पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर दूसरी बार कैबिनेट की बैठक से पहले प्रोजेक्ट भवन के बाहर यानी बाहर वाली सड़क पर ह्यूमन चेन बनाया, लेकिन भारी बारिश की वजह से उनको कहीं न कहीं आश्रय लेना पड़ा। इस बीच स्थानीय पुलिस पहुंची और इस बात का आह्वान किया कि इस इलाके में 144 लागू है, यानी धारा 144 इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये लोग एक साथ यहाँ पर जमा नहीं हो सकते हैं। बावजूद इसके कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर पुलिस क्या आप लोगों को बोली, आखिर ये आपका स्लीपर नहीं दिख रहा है, आप इसी तरह ठंड में खड़े हैं, क्या वजह है? देखिए, बात ऐसी हुई कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण तरीके से करमगढ़ वार में एकदम एक मानव श्रृंखला बना के कुछ लोग यहाँ खड़े हुए थे और कुछ उस किनारे चौक की ओर। हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग किस प्रकार प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, चाहे वो धारा 144 हो, चाहे कुछ भी हो। पुलिस के द्वारा कहा गया ये धरना स्थल नहीं है, तो हम यहाँ धरना देने नहीं आए, हम यहाँ अपने न्याय की मांग के लिए आए, जो कि पंचायत सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया जो इतने समय से लंबे है। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने कहा कि धरना स्थल नहीं, उसके बाद क्या हुआ? जैसे पुलिस ने कहा ये धरना स्थल नहीं है और एक्चुअली मौसम भी बहुत खराब हो चुकी थी, तो हमको लगता है ये पुलिस और सरकार की एक मिली जुली कुछ बात होगी कि बारिश से बचना है। हम छात्रों का भविष्य क्या हो रहा है इससे पुलिस को भी मतलब नहीं है, उनको बारिश से बचना था, इसलिए वो हमें एक जगह से हटाने के लिए जोर जबरदस्ती करके वहाँ से पुलिस गुलाम हुसैन को उठा के ले गई। कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं जिनको वो जबरन उठा के लेके गई है। जबरन मतलब क्या? मतलब अरेस्ट करके ले गए? जी बिल्कुल, वो पकड़ के मतलब बोल रहे थे गाड़ी में बैठिए, ऐसे बैठिए, तो गुलाम हुसैन ने भी कहा ठीक है, हम अगर क्रिमिनल है तो हमें उठा के ले जाइए। हम तो अपने न्याय के लिए मांगाए थे। आप 144 का बात करते हैं, 144 क्या सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, वो नेता मंत्रियों के लिए नहीं है। तो बाकी आपके साथी कहाँ है अभी? देखिए, बता तो रहे हैं, हम लोग जिस तरह से एक जगह पे खड़े नहीं थे, हम लोग भी पूरा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। कुछ अभ्यर्थी हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सामने थे, कुछ अभ्यर्थी हम लोग वहाँ चौक पे थे, हम लोग एक जगह कहीं जमा नहीं थे। बट बात ही बात में कुछ ऐसे बात हुए, पता नहीं वहाँ पे जो भी थे। उसके बाद हम भी इधर से भागे गए, तो उस बीच में सिर्फ बात ही हो रही थी। हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे थे कि हम लोग ना हल्ला कर रहे हैं, ना मारपीट कर रहे हैं, हम लोग बस न्यायिक मांग कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बस अपने आप को आकर्षित कराना चाहते हैं कि ताकि सरकार हम पे नजर डाले, इस कैबिनेट में हमारे लिए कुछ फैसला हो। बट पुलिस के द्वारा हमें वहाँ से उठाने का प्रयास किया। अभी कुछ बात हुई गुलाम हुसैन या अन्य साथियों से? वो लोग कहाँ हैं, कैसे हैं? नहीं, अभी तक उनसे कुछ भी बात ऐसी नहीं हुई है, क्योंकि वो संपर्क लेस हैं अभी। अच्छा। जब से उन्हें पुलिस ले गई, हमें तो ये भी नहीं पता चल पाया कि वो किस तरह से उनको उठा के ले गया है। हम लोग तो यहाँ पे लाइन पे श्रृंखला बनाए हुए थे, कुछ लोग कुछ साथी जो थे हमारे वहाँ पे थे। अचानक पुलिस आई, बोल रही है कि यहाँ पे धारा 144 लग चुका है, और वो अचानक उनको पकड़ के ले गए वो वहाँ से। आप लोग लग रहा है पिछली बार भी आप लोग कैबिनेट की बैठक से पहले यहाँ पर आए थे, इस बार भी आए हैं, लग रहा है सरकार तक बात पहुँचेगी और इस कैबिनेट की बैठक से कुछ आप लोगों के लिए समाधान निकलेगा? सरकार तक लगातार पहुँच रही है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये सरकार की मंशा सही नहीं दिख रही है। अगर सही मायने में कहा जाए तो अगर सरकार इस बार के कैबिनेट में ये जो मंत्री, हाँ, जगन्नाथ महतो जो मंत्री हैं, उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि इसमें पॉजिटिव डिसीजन लेंगे। अब हम लोग यही उम्मीद पे लगे हुए हैं कि ठीक है, इस बार कुछ अच्छा निष्कर्ष हो जाए, ताकि हम लोग अपना ये पंचायत सचिव का रिजल्ट पूरी कर दें। अभी आपके बहुत सारे साथियों को पुलिस अपने साथ लेकर रही, तो कुछ आशंका, कोई भय आप लोगों में इस तरह से? भय तो नहीं है, लेकिन पुलिस तो ये गलत ही कर रही है हम लोग के साथ। हम लोग तो कोई क्रिमिनल है नहीं जो इस तरह से हो रहा है। हम लोग तो अपना मांग रख रहे हैं, हम लोग तो डिस्टेंस में हैं, ऐसा नहीं कि उग्र हो रहे हैं, वैसा कुछ भी तो नहीं है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती करके हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग का ड्यूटी है, पता नहीं कौन सा ड्यूटी है उन लोग को, कि हम ही लोग के साथ उनको अपना ड्यूटी निभाना है, समझ में नहीं आता है। हम लोग शांति से जब खड़े हैं, उन लोग को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के साथ इस तरह से कर रहे हैं, तो समझ। कब तक आप लोग यहाँ डटे रहिएगा? देखते हैं कब तक रह सकते हैं, ऐसे तो जबरदस्ती तो कर ही रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह से पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने कहा कि पुलिस उनके साथ ज़बरदस्ती कर रही है। वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोजेक्ट भवन के बाहर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके कई साथियों को जबरन यहाँ से उठा कर ले गई है, ज़ोर ज़बरदस्ती की है। वो अभी इस वक्त कहाँ हैं, किस हालत में हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वो लोग फिलहाल ट्रेसलेस हैं, जैसा इन लोगों ने बताया है। आपको बता दें कि इससे पहले की कैबिनेट की बैठक में भी तमाम जो अभ्यर्थी थे वो मानव श्रृंखला बनाकर यहाँ पहुँचे थे, लेकिन सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उस दौरान इनके विषय में मौखिक तौर पर भले चर्चा हुई हो, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं आया था। आज इन लोगों को भरोसा है कि इस कैबिनेट की बैठक में इसके बाबत कोई प्रस्ताव आएगा, यानी पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के लिए और इनके जीवन को कहीं न कहीं सुखमय बनाने की कोशिश होगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।